पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया। लगभग 12 जिलों के लोगों को बागडोगरा या पटना नहीं जाना पड़ेगा। यहां से सस्ते हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली और मुंबई जा सकते हैं। अरे ताली बजाओ भाई, हवाई अड्डा आप लोगों के लिए बना है। 23 सितंबर को पूर्णिया में गृह मंत्री अमित शाह का दिया यह बयान आपने सुना होगा। इस बयान के सामने आने के बाद ये सवाल उठने लगा कि जब पूर्णिया एयरपोर्ट शुरू ही नहीं हुआ तो फिर अमित शाह ने यह दावा कैसे किया। आपको बता दें कि 2014 से ही पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाने की पहल शुरू हो गई थी, लेकिन 8 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक ये संभव नहीं हो पाया। दरअसल दरभंगा की तरह पूर्णिया में भी इंडियन एयरफोर्स का एयरपोर्ट है, जिसका विस्तार कर आम जनता के लिए खोलना था। दरभंगा में जब एयरपोर्ट शुरू हुआ तभी से पूर्णिया के लिए यह मांग उठती रही है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या राज्य सरकार की वजह से देरी हुई या फिर केंद्र सरकार की नीतियों की कमी की वजह से उड़ान अभी तक संभव नहीं हो पाया? हमने इसके लिए कोशिश की हर जिम्मेदार लोगों से सवाल किया जाए। सबसे पहले हमने सवाल किया पूर्णिया के जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा से। देखिए, जब 2014 में हम लोग लोकसभा जीते तभी से निरंतर इस एयरपोर्ट को लेकर हम लोग प्रयासरत हैं और उसमें बातें भी आगे बढ़ी और बहुत हद तक हम लोग कामयाब भी हुए हैं। जहाँ तक पहले तो इसको उड़ान योजना में इसको शामिल किया गया, इसके लिए हम लोग उस वक्त में प्रधानमंत्री जी को आभार भी व्यक्त किए थे कि भाई पूर्णिया को आपने शामिल किया। इसके लिए उनको बहुत हम लोग पूर्णिया की जनता की ओर से आभार व्यक्त किए भी हैं और अभी भी करते हैं। लेकिन उसके बाद जो राज्य सरकार के द्वारा अधिग्रहण का मामला था, तो हम राज्य सरकार ने जिस जमीन को चिन्हित किया और अधिग्रहण के लिए जब चिन्हित किया गया तो किसान कोर्ट चले गए थे। लेकिन जब कोर्ट का भी मामला सॉल्व हो गया, अब जो है कि ज़मीन जब अधिग्रहण करके हम लोग राज्य की सरकार सिविल एविएशन को दे रही है, तो उसमें वो बहानाबाजी कर रही है कि जब कुछ उसमें अड़चन डालना चाह रही है। लेकिन तो अड़चन डालना चाह रही है, जिसके वजह से अभी तक हस्तांतरण का जो काम है वो नहीं हो पाया है। हस्तांतरित होने के बाद यहाँ पे टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी और यहाँ से वायु सेवा बहाल हो सकेगा। उसके लिए भी जब बीड होगा, हस्तांतरित होगा, फिर बीड होगा, बीड में एयरलाइंस आएगी, तभी यहाँ से वायु सेवा बहाल हो पाएगी। लेकिन देश के आदरणीय गृह मंत्री जी पूर्णिया में आए और जिस तरीके से उन्होंने वक्तव्य दिया, एक गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने जो वक्तव्य दिया कि पूर्णिया का एयरपोर्ट हमने बना दिया, ये भी एक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता और अमित शाह जी वादे से मुकरते हैं, जिसको जुमला कहते हैं, उसी तरह से ये भी एक जुमला साबित हुआ। और इस तरह की गृह मंत्री जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का वक्तव्य देंगे। और लोग हाउस में इंश्योरेंस किए हैं कि मैं आपके एयरपोर्ट को चालू करूंगा, लेकिन अभी तक उस ओर सकारात्मक पहल नहीं हो रहा। जिस तरीके से पहल होनी चाहिए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा, चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा, वो पहल सकारात्मक पहल नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार अपनी तरफ से जो भी ग्रीवांसेस है सबको पूरा किया है। आगे भी जो ग्रीवांसेस होगा उसको राज्य सरकार पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। बिहार की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी स्वयं भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं होगा और अब एयरपोर्ट अथॉरिटी और सिविल एविएशन इसको आगे बढ़ के इसको करने का काम करे, यही निवेदन करें। सर, एक चीज तो नहीं ऐसा लग रहा है सर कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी हो रही है? नहीं, ये सामंजस्य एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग जो है उसकी मनसा ठीक नहीं लग रही है, वो टाल मटोल कर रहा है। और इसको अभी फिर हम दिल्ली जाने वाले हैं, फिर मिलेंगे, फिर इस पे बात करेंगे। इस पे निरंतर मेरा प्रयास रहेगा। 2014 से लगे हुए हैं, आगे भी लगे रहेंगे। जब तक पूर्णिया से वायु सेवा बहाल न हो जाए तब तक लगे रहेंगे। तो इसमें क्या लगता है सर, जो अभी जो जमीन अधिग्रहण का मामला है या आने वाले समय में जो सिविल एविएशन का जो मामला बताया, रनवे की जो तैयारी है, तो क्या जिस तरह अमित शाह जो बोल के गए हैं, तो क्या ये लगता नहीं है कि सिर्फ जुमला ही रह गया या जमीन? निश्चित रूप से जो काम करना चाहिए सिविल एविएशन को और एयरपोर्ट अथॉरिटी को, उसने नहीं किया है। गैर जिम्मेदाराना तरीके से वो बातों को नेगलेक्ट कर रहा है। इसलिए अमित शाह जी से आग्रह है कि आप इसमें हस्तक्षेप करिए, सिविल एविएशन को बोलिए कि हमारे टर्मिनल का काम करे, जमीन हस्तांतरित लेके टर्मिनल का काम करे, बीड करावे, यहाँ से वायु सेवा बहाल करावे। कब तक उम्मीद है सर की जा सकती है, क्योंकि पूर्णिया का एयरपोर्ट इस कोसी सीमांचल और इस मिथिलांचल के जब जैसे ही अधिग्रहण का निदान हो जाएगा, हस्तांतरण का निदान हो जाएगा, वैसे काम प्रारंभ हो जाएगा। अभी तक केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने जमीन हस्तांतरण की मंजूरी नहीं दी। हालांकि यहाँ के लोगों का कहना था जमीन अधिग्रहण की अड़चनें दूर होते ही
चांदपुर में हवाई अड्डा निर्माण शुरू हो जाएगा। पूर्णिया सैन्य हवाई अड्डा से संयुक्त परिचालन के लिए सिविल इनक्लेव और संपर्क पथ निर्माण के लिए चिन्हित अर्जित भूमि लगभग 52 एकड़ में से लगभग 34 एकड़ भूमि को अधिग्रहित करने का काम पूरा हो गया है। इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क ट्रांसफर करने का निर्णय हो गया है। वहीं जब हमने ये सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी सुन लीजिए। वो जो उन लोगों को दिक्कत नहीं हो किसी तरह से, वो सब कर लिए, कोई उसको चैलेंज कर दिया, लेकिन अब सब तो हो गया है। हम लोग तो अपनी तरफ से हैं ही, तो हम लोग तो जब जाते हैं वहाँ एक एक चीज को देखते हैं और सारी बात हम लोग लगे हुए हैं कि वहाँ पर बाकी जो हम लोगों को करना था उसको जाने का रास्ता जाकर देख न लीजिए। और यहाँ पर तो बनाना है तो उन लोगों को जल्दी कर देना है। जमीन नहीं भी देने की बात कर रहे हैं कि राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही है। कहाँ जमीन नहीं से तो बात में कुछ मालूम है? अभी आप जरा देख लीजिए, जहाँ पर है ना रास्ता उसके ठीक आगे बगल में जमीन हम लोग करके और वहाँ पर ही लोग आएगा, वहीं से अंदर आएगा, तब कोई तरह का दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो जिस तरह से दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी, उसके बाद पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर भी उम्मीदें जगी थी। अगर एयरपोर्ट बनता है तो नेपाल के भी सीमांत, नेपाल जो है पड़ोसी देश है, उसके जो सीमा के क्षेत्र के लोग हैं और अन्य जगह के जो लोग हैं इस जिले से सटे हुए, उसको कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा पहुंचेगा और रोज़गार के एक नए अवसर को यहाँ पे मिल सकता है लोगों को। और जो बाहर की जो कंपनियां हैं वो यहाँ आके इन्वेस्ट कर सकती हैं। और अब देखना है कि इस पे जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो पेच फंसा हुआ है वो अब कब तक पूरा इसको सुलझाया जा सकता है और कब तक इस पे जो कार्रवाई है वो की जा सकती है और तब जाके पूर्णिया को एक नया एयरपोर्ट मिल सकता है। पूर्णिया से प्रफुल्ल जाकी रिपोर्ट।